हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम LNMU पार्ट 2 50 मार्क्स इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसका एग्जामिनेशन 2020 में हुआ है। और ये क्वेश्चन पेपर जो है वो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि ये जो होता है 50 मार्क्स कुछ भी का, वो उसमें साइंस और कॉमर्स के लिए एक पेपर होता है और आर्ट्स वालों के लिए एक अलग पेपर होता है। तो ये जो पेपर है ये साइंस और कॉमर्स वालों का हुआ था, वो पेपर है आर्ट्स वाले का जैसे ही होगा उसका भी मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। और दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन जो मैं गेस किया हुआ था 148 क्वेश्चन का जो PDF दिया हुआ था वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ है। और ग्रामर का जो क्वेश्चन आया हुआ है करीब 24 जो क्वेश्चन ग्रामर का आया हुआ है, वो ग्रामर का इतना ईजी क्वेश्चन है कि आप उसको समझ नहीं सकते, यानी कि आप उसको फील नहीं कर सकते कि यार इतना ईजी भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखलाता हूँ। इसका जो है ना ग्रामर का जो सोल्यूशन है, उस ग्रामर का सोल्यूशन मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे ग्रामर को फैक्ट सहित आपको ढंग से बताने का कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन देख लो। और यहाँ पे मैं आंसर की नहीं दिया हूँ, मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं सभी का आंसर की यहाँ पे टिक कर सकूँ। तो जैसे ही मेरे पास ये PDF आया, मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर किया हूँ और आप लोग देख लीजिए कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ है। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसको देखते चलिए। मैं कोशिश करूँगा ग्रामर का जो पोर्शन है वो जो 36 नंबर से स्टार्ट हुआ है वहाँ से मैं ग्रामर को मैं कुछ टैकल करूँगा। ये जो काफ़ी है डेविड कॉपरफील्ड से मैं आपको बताया हुआ था, मैं बार बार आपको सिलेबस भी कवर किया था, तब भी बताया था कि डेविड कॉपरफील्ड जो है यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। वही हुआ है, 36 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन सिर्फ डेविड कॉपरफील्ड से आया हुआ है, यानी कि काफ़ी वेटेज है इस बार बुक का। यानी बुक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन सब आया हुआ है। हु डज यूरिया ट्राई टू पॉइजन अगेंस्ट हिज वाइफ, ये सब पूरा स्टोरी का है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। इतना सिंपल चीज़ दिया हुआ है, अगर आप ढंग से उस पूरे स्टोरी को डेविड कॉपरफील्ड का जो ये है उसको अगर ढंग से आप पढ़े हुए होंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर आप जरूर करेंगे ज्ञान, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दे रहा है। कैरेक्टर के बारे में पूछ रहा है, हु इज जैक मैडन, विच फेसिया फीचर डज यूरिया लाइक। यानी सिंपल क्वेश्चन सब है, अगर आप ढंग से पढ़े हुए होंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं ग्रामर का क्वेश्चन। ये तो 35, एक बार मैं फिर स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको, ये 35 तक जो था दोस्तों क्वेश्चन, ये था बुक का डेविड कॉपरफील्ड से, और 36 से जो है वो ग्रामर का क्वेश्चन है। तो चलिए ग्रामर के क्वेश्चन को हम थोड़ा टैकल करते हैं और यहाँ पे बताएंगे, नहीं हाईलाइट दे रहा हूँ इसका, जो मैं ढंग से यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा। इसको ढंग से मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, जिसमें मैं फैक्ट सहित बताऊँगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, अमेरिका अटैक्ड ताइवान। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऑन मारे होंगे कि अमेरिका अटैक्ड ऑन ताइवान, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं होगा, यानी नन ऑफ एवर। और ये क्यों हुआ, तो इसी का मैं सोल्यूशन करूँगा जो फैक्ट वाला वीडियो बनाऊँगा वहाँ पे। इसके बाद उसके बाद देखिए, आई शैल इन्फॉर्म ब्लैंक स्पेस यू। बहुत सारे मारे होंगे आई शैल इन्फॉर्म टू यू, लेकिन क्या है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा तो क्या होगा, आई शैल इन्फॉर्म यू। यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत ही नहीं, यानी फैक्चुअल चीज़ है, ऐसे ही जैसे ट्रांसलेट करोगे तो इजीली आप इसको कवर कर लोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। जैसे अगला में देखिए, देयर इज अ टाइगर द केस, यानी एक पिंजरा है, पिंजरा में टाइगर है, तो टाइगर कहाँ है, पिंजरा में। तो टाइगर, देयर इज अ टाइगर इन द केज, कहाँ, इन द केज, यानी पिंजरा में है टाइगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस, यानी इनमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, गलत है। तो पहला है कौन, द बुक इज ऑन द टेबल, ये बिल्कुल सही है कि बुक जो है ये कहाँ पे है, मेज पे है, टेबल पर है। द बॉय जंप्ड ऑन द टेबल, देखिए जब कोई भी चीज़ पे जंप किया जाता है तो एक इस प्रकार से मारा जाता है, अपॉन, इस तरह से जंप मारता है एक जगह से दूसरा, तो उसके लिए क्या आता है, अपॉन आता है, ही जंप्ड अपॉन, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑन, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगर अगला देखें, ही लिव्स इन दिल्ली, ये सिंपल है, बढ़िया है, दिल्ली एक बड़े शहर की बात की जा रही है, तो इससे पहले क्या लगेगा, इन, ये सिंपल है, यानी कि यहाँ पे मेरा कौन सा गलत हो जाएगा, बी नंबर का गलत हो जाएगा, और प्रीपोजिशन में गलत यहाँ पे किया हुआ है। सेम ऐसा ही देखिए,
आई केम हियर लास्ट वीक, यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। आई केम हियर लास्ट वीक, मैं यहाँ लास्ट वीक आया, सिंपल है, यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन लगेगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन, फाइंड इनकरेक्ट वन, ही वेंट दिस मॉर्निंग, ही वेंट इन द मॉर्निंग, ही मेट मी इन द लास्ट इवनिंग। सिंपल है, जैसे ही देख रहे हैं ऐसे ही पता चल रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्रेपोजिशन का मिस्टेक यहाँ पे किया हुआ है। मॉर्निंग के साथ कुछ अलग प्रेपोजिशन आता है, इवनिंग के साथ इस प्रकार से डिफरेंट आता है। सिंपल है, कोई है ही नहीं इसमें, जान ही नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, माई फादर हैज़ अ कार विद अ बाइक, बाइक के साथ साथ कार भी है मेरे पापा के पास, तो ये है। वी आर गोइंग टू इंग्लैंड, कुछ है ही नहीं, सवाल में कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ तो है ही नहीं। ही पुट द बुक अपॉन द टेबल, कुछ है ही नहीं, सवाल सब बहुत सिंपल सिंपल है। उसके बाद है ही इज़ ऑन लीव फॉर अ मंथ, ये तो फैक्चुअल सवाल सब है। ही इज़ ऑन लीव, ही इज़ ऑन लीव फॉर अ मंथ, सिंपल क्वेश्चन है। द फ्रेश एयर इज़ गुड, क्यों, फॉर यू, गुड जो है एयर जो होता है फ्रेश एयर गुड है। अगला क्वेश्चन, एस आई वॉज गोइंग इन माई फादर कम आउट, ये सब तो फैक्चुअल चीज़ है, बहुत सिंपल सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, आई एम इन ट्रबल, यानी मैं परेशानी में हूँ, समस्या में हूँ। अगला क्वेश्चन, ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर ऑन एफर्ट, देख रहे हैं ना, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ है ही नहीं। उसके बाद क्या है, सोमा मैरिड प्रदीप, तो देखिए आप, मैं बात बता रहा हूँ आपको कि मैरी अगर वर्ड होगा, अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो उसके बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये पेसिव वॉइस में होगा तो उसके बाद क्या लगेगा, टू लगेगा, यानी सोमा मैरिड टू प्रदीप, यानी इनसे शादी किया, प्रदीप से। तो ये है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ है ही नहीं इसमें, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। दिस बुक इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन सब, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस 6 AM, यानी 6 AM से उनका वेट कर रही है, ये है। सीमा इज कॉन्फिडेंस ऑन हर विक्ट्री, सिंपल है। आई डिफर यू ऑन दैट मेटर, तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ है। डिफर यानी अलग, अगर कोई चीज़ पे अलग हो रहे हो तो वहाँ पे अलग प्रेपोजिशन आता है, किसी मामले में अलग हो रहे हो तो वहाँ पे अलग प्रेपोजिशन आता है, यानी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्रीपोजिशन आता है। उसी प्रकार देखिए, अगर डैड की बात करें, यानी अगर कोई बीमारी से मरता है तो वहाँ पे ऑफ आता है। मिस्टर सेन डाइड ऑफ कैंसर, यानी कैंसर से मरा, यानी कैंसर क्या है, एक बीमारी है, तो यानी अगर कोई बीमारी से मरता है तो वहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरे चीज़ के चक्कर में मरता है, झगड़े में मर जाता है, तो वहाँ पे अलग अलग प्रीपोजिशन आता है। तो इसको हम सारे को कवर करेंगे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं कल इस पर वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लूँगा मैं, यहाँ से आपको यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। जैसे देखिए क्वेश्चन में जैसे मैं यहाँ पे बताया ना डिफर वाला, तो मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आपका वहाँ पे लूंगा और उसके साथ मैं फैक्चुअल वाले PDF को वहाँ पे फिट करूंगा, और तब आपको बताऊंगा कि देखिए ये LNM में इस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ था और एक्स्ट्रा फैक्ट, ये सारे चीज़ है। तो दोस्तों ये था 50 मार्क्स इंग्लिश का क्वेश्चन, जो कि पेपर जो कि पार्ट 2 वाले स्टूडेंट्स को पूछा गया है, साइंस और कॉमर्स वाले को। और आर्ट्स वाले का जैसे ही आएगा मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। और बता दूं, इसको आप ढंग से देख लेना, इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि पता चलेगा कि एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इस बार, ऑब्जेक्टिव जो पैटर्न किया है वो किस प्रकार से हुआ है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पहली बार हुआ है 50 मार्क्स इंग्लिश का या फिर कोई भी सब्जेक्ट का जो है ना, पहली बार सब्सिडी का ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है कोरोना के कारण। तो इसलिए आप इस ऑब्जेक्टिव वाले को देख सकते हो। और ये क्वेश्चन सब दूसरे एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर टॉपिक अगर नेट JRF वाले सिलेबस में भी है तो वहाँ पे के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। और एक बड़ी बात दोस्तों ये कि यहाँ पे जो 60 ऑब्जेक्टिव था, उस 60 ऑब्जेक्टिव में से केवल आपको 50 का आंसर ही देना था दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये सब आप ध्यान रखना, और समय बहुत कम मिलता है, इसलिए आप कोशिश करना जल्द से जल्द इसको बना के फ्री हो जाओ। तो दोस्तों ये था 50 मार्क्स का, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, ग्रामर वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।